हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल पंडित। तो आज हम ब्रेकियल प्लेक्सिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ब्रेकियल प्लेक्सिस दो वर्ड इसके अंदर हैं, एक ब्रेकियल है और दूसरा है प्लेक्सिस। तो ब्रेकियम का अर्थ क्या होता है? आर्म। ठीक है, ब्रेकियम वर्ड का अर्थ होता है आर्म और प्लेक्सिस का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ नर्व। ठीक है, ग्रुप ऑफ नर्व। तो ये जो प्लेक्सस है बेसिकली उन नर्व के लिए है जो सप्लाई करती हैं हमारी आर्म को। ठीक है, तो यहाँ आर्म से हमें पूरा अपर लिम ही लेना चाहिए कि कंप्लीट अपर लिम को जो सप्लाई नर्व की है उस प्लेक्सस को हम क्या कहेंगे? ब्रेकियल प्लेक्सस कहेंगे। ठीक है, तो इसमें जो भी नर्व अपर लिम के अंदर आती हैं उनके क्या क्या फंक्शंस रहने वाले हैं। एक तो वो सेंसरी इनर्वेशंस देंगी स्किन को, यहाँ के जॉइंट को। दूसरा मोटर इनर्वेशंस रहेंगी मसल्स के लिए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि नर्व जो है वो दो तरीके के काम करते हैं, सेंसरी और मोटर। तो जो सेंसरी फंक्शन है, ठीक है, संदेश को किसी एक पर्टिकुलर पार्ट से और ब्रेन तक लेकर के जाना है, वो पार्ट क्या रहेगा? सेंसरी रहेगा। तो वो सेंसरी इनर्वेशन ब्रेकियल प्लेक्सस का यहाँ पर स्किन के लिए और जॉइंट्स के लिए होगा। दूसरा मोटर इनर्वेशन का मतलब क्या है कि आपको किसी मसल से कोई काम करवाना है, आपको हाथ से कोई चीज़ उठानी है। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रेन जो है वो संदेश देगा। ठीक है, मोटर फंक्शंस होंगे वहाँ पर और वो मोटर इनर्वेशन होगा मसल्स के लिए। उसके बाद इन्फ्लुएंस ओवर डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स वाया सिंपैथेटिक वैसोमोटर नर्व। अच्छा, दूसरी चीज़ हम ये भी देखते हैं कि यहाँ रहने वाली अपर लिम के अंदर रहने वाली जो आर्टरीज़ हैं, ठीक है, जो ब्लड वेसल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। जैसे अगर हमें बीपी को मेजर करना है या हम पल्स को चेक करना है, ठीक है, तो यहाँ पर इन्फ्लुएंस जो ब्लड वेसल्स के ऊपर सिंपैथेटिक वैसोमोटर नर्व्स का रहने वाला है। ठीक है, उसी इन्फ्लुएंस के थ्रू हम जो है डायग्नोसिस पर या किसी क्लिनिकल एस्पेक्ट पर पहुंच पाते हैं। उसके बाद सिंपैथेटिक सिक्रीटोमोटर सप्लाई टू स्वेट ग्लैंड्स। तो हाथ के अंदर या बाकी ऑर्गन्स में भी हैं, जैसे पैर में है या एब्डोमेन में है, थोरैक्स में है, तो सभी जगह पर स्वेट ग्लैंड्स तो प्रेजेंट हैं ही। तो वहाँ पर जिस जिस प्लेक्सस की सप्लाई रहेगी वो सिक्रीटोमोटर फंक्शन सिक्रीट करने का काम भी वहाँ होगा। ठीक है, तो अपर लिम की अगर हम बात करेंगे तो अपर लिम के लिए स्पेसिफिकली जो काम करेगा वो कौन करेगा? ब्रेकियल प्लेक्सिस करेगा। तो ब्रेकियल प्लेक्सिस क्या है? कॉम्प्लिकेटेड प्लेक्सिस मतलब ग्रुप ऑफ नर्व हैं जो कहाँ प्रेजेंट होंगी? नेक के रूट पर प्रेजेंट होंगी और पूरे के पूरे अपर लिम को नर्व सप्लाई देने वाले हैं। ठीक है, सो this allows the nerve fibers derived from different segments of spinal cord to be arranged and distributed efficiently in different nerve trunks to various parts of upper limb। तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि हम जिन भी नर्व्स के बारे में बात करते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड पे जो भी वर्टिब्रल लेवल होगा वहीं से या वर्टिब्रल इंटरवर्टिब्रल स्पेस से एक एक नर्व का पेयर निकलने वाला है। ठीक है, जो कि स्पेसिफिकली अरेंज्ड होते हैं, उनके लिए स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। लोअर लिम्ब के लिए वो अलग हैं, अपर लिम्ब के लिए अलग हैं। तो इसी तरीके से अपर लिम्ब के लिए जो नर्व सप्लाई है, जो नर्व के ट्रंक्स बने हैं, रूट जहाँ से उनकी ओरिजिनेट हुई है, वो ब्रेकियल प्लेक्सस के हिस्से आया है। और यहाँ पर हम जानते हैं कि ब्रेकियल प्लेक्सस की रूट वैल्यू क्या रहने वाली है? C5 to T1। C5 to T1 ये रूट वैल्यू रहेगी ब्रेकियल प्लेक्सस की। ठीक है, तो ब्रेकियल प्लेक्सस जो है वो लोअर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक एंड एक्सिला। ठीक है, अगर आप नेक रीजन की बात करेंगे तो वर्टिब्रल लेवल पर ये पोस्टीरियर ट्रायंगल के निचले हिस्से में रहने वाला है। ठीक है, तो हम सिंपली जानेंगे बस कि फिफ्थ सर्वाइकल वर्टिब्रे जहाँ पर है वहाँ से ब्रेकियल प्लेक्सस की शुरुआत हो जाती है और वो T1 के लेवल तक रहेगा।
ठीक है। और इसका जो फॉर्मेशन है वो एंटीरियर रेमाई ऑफ 5th 6th 7th एंड 8th सर्वाइकल एंड 1st थोरेसिक स्पाइनल नर्व, जो हमने सिर्फ एक वर्ड में बात की कि C5 to T1, ये जो है रूट वैल्यू किसकी है, ब्रेकियल प्लेक्सस की है, यहाँ से उसके रूट्स का ओरिजिनेशन होने वाला है। तो ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू हम समझेंगे किस तरीके से ब्रेकियल प्लेक्सस बना है, और उसी चीज़ को फिर हम बाद में रिपीट भी करने वाले हैं। तो देखिए ये जो वर्टिब्रीज हमारे पास हैं, ठीक है, इन वर्टिब्रीज के बीच से जो स्पेस है यहाँ से क्या निकल रही हैं, नर्व रूट्स निकलती हैं हमेशा ही, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर की जब हम बात करेंगे तो समझेंगे कि किस तरीके से ये नर्व का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जो नर्व रूट निकलती हैं C5, C6, C7, C8 और T1, इस तरीके से अलग अलग रूट से ओरिजिन होता है किसका, ब्रेकियल प्लेक्सस का। तो जब हम C5 को यहाँ देख रहे हैं तो ये कंप्लीट एक रूट है, ठीक है, ये एक रूट है कंप्लीटली, जो आगे जा कर के मिल रही है किससे, C6 से मिल जाती है, ठीक है। तो जब ये मिलती है उस लेवल पर हम इसका नाम क्या रख देते हैं, ट्रंक रख देते हैं, ठीक है। तब हम इसे क्या कहते हैं, ट्रंक कहते हैं। तो हम यहाँ अगर गौर करेंगे तो C5 और C6 ये दोनों रूट्स अपने अपने पाथवे पर ट्रेवल कर रही हैं, और उसके बाद ये मिल जाते हैं। जब इनका मिलना होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, ट्रंक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि C7 जो है वो बिल्कुल सीधी आती है, इसका किसी से कहीं कोई मिलना नहीं होता है। तो ये क्या है, मिडल ट्रंक का फॉर्मेशन करती है। और उसके बाद C8 और T1 जो है वो दोनों आपस में मिलेंगी तो इंफीरियर ट्रंक का फॉर्मेशन होता है। यहाँ सुपीरियर, मिडिल, इंफीरियर लिखा है, हम इसे अपर, मिडिल और लोअर ट्रंक भी कह सकते हैं जैसा BDC में लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पर कि किस तरीके से नर्व्स जो हैं वो आपस में मिलती हैं। तो सबसे पहले रूट का फॉर्मेशन होगा, फिर ट्रंक का, देन उसके बाद इनके दो डिवीजन्स होते हैं, ठीक है। दो डिवीजन्स हर एक ट्रंक के होने वाले हैं। तो जो अपर ट्रंक है या सुपीरियर ट्रंक है उसके दो डिवीजन्स होंगे, एक एंटीरियर डिवीजन, दूसरा पोस्टीरियर डिवीजन। इसी तरीके से मिडिल ट्रंक के दो डिवीजन यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, एंटीरियर और पोस्टीरियर, और फिर इंफीरियर के एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन्स ये रहने वाले हैं। उसके बाद जब हम आगे प्रोसीड करेंगे तो इन डिवीजन्स के बाद कॉर्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। कॉर्ड का फॉर्मेशन होगा, जो ये कॉर्ड बनती हैं ये तीन होती हैं, लेटरल कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड और पोस्टीरियर कॉर्ड, ठीक है। लेटरल कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड और पोस्टीरियर कॉर्ड। तो लेटरल कॉर्ड में आगे जो ब्रांचेस होंगी वो तीन होने वाली हैं, ठीक है। लेटरल कॉर्ड की जो ब्रांचेस हैं वो तीन ब्रांचेस होंगी। लेकिन यहाँ हमें ये चीज़ समझनी होगी कि लेटरल कॉर्ड का फॉर्मेशन किससे हुआ है। तो जो अपर ट्रंक है उसका एंटीरियर डिवीज़न और जो मिडिल ट्रंक है उसका एंटीरियर डिवीज़न मिलकर के क्या बनाते हैं, लेटरल कॉर्ड बना रहे हैं, ठीक है। लेटरल कॉर्ड बनाते हैं कौन, अपर ट्रंक और मिडिल ट्रंक का एंटीरियर डिवीज़न। उसके बाद जब हम देख रहे हैं पोस्टीरियर कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड क्या है, जितने भी अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक और लोअर ट्रंक इनके पोस्टीरियर डिवीजन्स हैं वो सब आपस में मिलते हैं और मिलकर के क्या बना रहे हैं, वो पोस्टीरियर कॉर्ड बना रहे हैं। तो सबके पोस्टीरियर डिवीजन्स मिलकर के क्या बनाते हैं, पोस्टीरियर कॉर्ड बनाते हैं। उसके बाद जो लोअर ट्रंक है इसके पास सिर्फ एक ही चीज़ बची है, वो है इसका एंटीरियर डिवीज़न। तो जो लोअर ट्रंक का इंटीरियर डिवीज़न है उसे हम क्या कहते हैं, मीडियल कॉर्ड कहते हैं, मीडियल कॉर्ड, ठीक है। इस तरीके से इनके डिवीजन्स होते हैं और डिवीज़न के बाद इनकी ब्रांचेस होती हैं। तो जो ब्रांचेस हैं वो क्या हैं, लेटरल कॉर्ड की जो ब्रांचेस हैं वो मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व हैं, और दूसरी जो ब्रांच है ये ध्यान देंगे हम यहाँ पर, वो है लेटरल पेक्टोरल नर्व, लेटरल पेक्टोरल नर्व। और तीसरी जो नर्व है हमारे पास, यहाँ देखेंगे कि एक पार्ट जो है वो लेटरल कॉर्ड से आ रहा है, दूसरा पार्ट जो है वो मीडियल कॉर्ड से आ रहा है, तो इसे हम कहते हैं लेटरल हेड ऑफ मीडियन नर्व।
लेटरल हेड ऑफ मीडियन नर्व और दूसरा जो है वो मीडियल हेड ऑफ मीडियन नर्व। तो मीडियन नर्व जो है वो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से बनने वाली है, ठीक है। मीडियन नर्व जो है वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनने वाली है। उसके बाद हमने लेटरल कॉर्ड की ब्रांचेस की बात की, तो अब हम मीडियल कॉर्ड की ब्रांचेस के बारे में जानते हैं। तो मीडियल कॉर्ड की हमारे पास टोटल 5 ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो मीडियल कॉर्ड की ब्रांचेस में मीडियन नर्व का जो मीडियल हेड है वो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद अल्नर नर्व यहाँ पर आ जाएगी। जैसे लेटरल कॉर्ड में लेटरल पेक्टोरल नर्व थी, उसी तरीके से यहाँ मीडियल पेक्टोरल नर्व आ जाएगी। उसके बाद मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म यहाँ पर आ जाएगी और मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। तो इस तरीके से हमारे पास 5 नर्व हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद पोस्टीरियर कॉर्ड में भी हमारे पास 5 ब्रांचेस हैं। 5 ब्रांचेस में क्या होगा, एक जो नर्व होगी उसे हम कहेंगे अपर सबस्कैपुलर नर्व, ठीक है। दूसरी जो हमारे पास नर्व होगी उसे हम कहेंगे थोरैकोडोर्सल नर्व, थोरैकोडोर्सल नर्व। और जो तीसरी नर्व हमारे पास होगी उसे हम कहेंगे लोअर सबस्कैपुलर नर्व, ठीक है। तो अपर और लोअर सबस्कैपुलर नर्व हो जाएंगी और थोरैकोडोर्सल नर्व हो जाएगी। थोरैकोडोर्सल नर्व को हम नर्व टू लेटिस्मस डॉर्साई भी बोलते हैं, ठीक है, नर्व टू लेटिस्मस डॉर्साई। तो ये जो 3 ब्रांचेस हैं, इसके बाद हम देखते हैं आगे की तरफ प्रोसीड करते हुए पोस्टीरियर कॉर्ड टर्मिनेट होती है किसमें, रेडियल नर्व के अंदर, रेडियल नर्व के अंदर, ठीक है। और इसकी एक और ब्रांच होती है जिसे हम कहते हैं क्या, एक्सिलरी नर्व, एक्सिलरी नर्व, ठीक है। तो जो एक्सिलरी नर्व है ये आगे सप्लाई करने वाली है, जो डेल्टोइड मसल को सप्लाई करेगी। इस बारे में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो ब्रांचेस हैं हमें इस तरीके से याद रखनी है कि 3 जो ब्रांचेस हैं वो किसकी हैं, लेटरल कॉर्ड की। 5 जो ब्रांचेस हैं वो मीडियल कॉर्ड की और 5 जो ब्रांचेस हैं वो पोस्टीरियर कॉर्ड की हैं, ठीक है। तो 3 डबल 5 इस तरीके की काउंटिंग भी आप याद रखेंगे तो इन ब्रांचेस को समझ पाएंगे, ठीक है। उसके अलावा कुछ ऐसी ब्रांचेस होती हैं जो डायरेक्टली रूट से निकलती हैं, ठीक है। तो जो रूट से निकलने वाली ब्रांचेस हैं उसमें सबसे पहला नाम आता है डोर्सल स्कैपुलर नर्व, डोर्सल स्कैपुलर नर्व। उसके अलावा एक और नाम आता है, जो डोर्सल स्कैपुलर नर्व है वो तो सिंपली C5 से ओरिजिनेट होती है, ठीक है, सिर्फ C5 से उसका ओरिजिन है। लेकिन डायरेक्टली रूट से ब्रांचेस लेने वाली जो नर्व है वो लॉन्ग थोरेसिक नर्व भी है, लॉन्ग थोरेसिक नर्व, लॉन्ग थोरेसिक नर्व। ये C5, C6 और C7 से अपनी रूट्स लेने वाली हैं, ठीक है। इन तीनों के मिलने से, इन तीनों के रूट की तरफ से फाइबर आते हैं और इन फाइबर के मिलने से ही क्या बनता है, ब्रेकियल प्लेक्सिस का लॉन्ग थोरेसिक नर्व बनता है, ठीक है। तो इस डायग्राम के थ्रू ही अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो इसके बाद किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती है ब्रेकियल प्लेक्सिस को समझने में, ठीक है। क्योंकि हमने रूट्स की ब्रांचेस की बात कर ली, हमने कॉर्ड की जो आगे ब्रांचेस हैं वो बात कर ली, इसका फॉर्मेशन हमने देख लिया। इसके अलावा जो ब्रांचेस डायरेक्टली ट्रंक से आती हैं, ठीक है, उसमें सिर्फ अपर ट्रंक से ही ब्रांचेस आती हैं। 2 ब्रांच होती हैं, एक रहता है सुप्रा स्कैपुलर नर्व और दूसरा सबक्लेवियस नर्व, ठीक है, या नर्व टू सबक्लेवियस मसल ऐसे भी कह सकते हैं, नर्व टू सबक्लेवियस मसल। तो ये जो है कुछ मिडिल ब्रांचेस हैं, बस बीच से डायरेक्टली आने वाली हैं। अदरवाइज जो कॉर्ड की ब्रांचेस हैं, जो मेन ब्रांचेस हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस की, जो कंप्लीटली अपर लिम्ब को सप्लाई करने वाली हैं, वो लेटरल, मीडियल और पोस्टीरियर कॉर्ड से आने वाली हैं, ठीक है। तो हम इसके गो थ्रू करते हैं एक बार। जो फॉर्मेशन है
ब्रेकियल प्लेक्सस का वो रूट, ट्रंक, डिवीजन और कोड से होकर के बना है। जो रूट्स हैं वो C5 और C6 मिलकर के अपर ट्रंक बनाती हैं, C7 कॉन्टिन्यूसली मिडिल ट्रंक बनाती है और C8 और T1 मिलकर के लोअर ट्रंक बनाती हैं। उसके अलावा इन सभी ट्रंक्स के डिवीज़न होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन्स। ठीक है, जो एंटीरियर डिवीज़न है अपर और मिडिल ट्रंक का, वो मिलकर के क्या बना रहा है, लेटरल कॉर्ड बना रहा है। उसके बाद जो लोअर ट्रंक का इंटीरियर डिवीज़न है वो अकेला ही कंटिन्यू करता है आगे की तरफ, तो हम उसे मीडियल कॉर्ड कहते हैं। और सभी के पोस्टीरियर डिवीजन्स मिलकर के पोस्टीरियर ट्रंक या पोस्टीरियर कॉर्ड बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्सिलरी शीथ होती है। एक्सिलरी शीथ के अंदर जो है ब्रेकियल प्लेक्सस, एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी वेन्स वो रहने वाली हैं। ये एक्सिला के बारे में है। तो इस तरीके से हम एक्सिला के अंदर ब्रेकियल प्लेक्सस को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, ये जो हिस्सा है, ये जो बोन आप देख रहे हैं, ये क्लेविकल बोन है। ठीक है, और ये पीछे की तरफ मसल है हमारे पास, ट्रेपीजियस मसल। और यहाँ से जो बनता है ये जो हिस्सा है, इसको हम कहते हैं सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल, सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल। ठीक है, तो जो ट्रंक्स का और रूट का हिस्सा होता है वो सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल के अपर पार्ट में होता है, और जो कोड्स और डिवीजन्स हैं वो सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल के लोअर पार्ट में होती हैं, जो कि आगे फर्दर आर्म के अंदर कंटिन्यू करेंगी। ठीक है, तो ब्रांचेस में रूट की जो ब्रांचेस हैं वो डोर्सल स्कैपुलर नर्व, लॉन्ग थोरेसिक नर्व। ठीक है, अपर ट्रंक में जो ब्रांचेस हैं वो नर्व टू सब क्लेवियस और सुप्रास्कैपुलर नर्व। उसके बाद लेटरल कॉर्ड की जो 3 ब्रांचेस हैं वो लेटरल पेक्टोरल नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व और लेटरल हेड ऑफ मीडियन नर्व। उसके बाद मीडियल कॉर्ड की 5 ब्रांचेस हमारे पास हैं, जो कि मीडियल पेक्टोरल नर्व, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड फोर आर्म, ये हम एक साथ ही याद रख लेंगे इसको। उसके बाद अल्नर नर्व और मीडियल रूट ऑफ या मीडियल हेड ऑफ मीडियन नर्व। उसके बाद पोस्टीरियर कॉर्ड है, इसकी भी 5 ब्रांचेस हमारे पास हैं, जो कि अपर और लोअर सबस्कैपुलर नर्व। ठीक है, ये 2 हो जाएंगी यहाँ पे। थर्ड जो होगी वो थोरैकोडोर्सल नर्व होगी, फोर्थ एक्सिलरी नर्व होगी और फिफ्थ जो है वो रेडियल नर्व होगी, जो कि डायरेक्टली किसका कंटिन्यूएशन है, रेडियल नर्व का ही कंटिन्यूएशन है। ठीक है, उसके बाद नर्व टू सबक्लेवियस मसल, ये पर्टिकुलरली मसल के नाम से ही उस नर्व का नाम रखा गया है। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करेंगे लॉन्ग थोरेसिक नर्व, तो वो आगे जा कर के सेरेटस एंटीरियर मसल को सप्लाई करने वाली है। तो जब भी मसल की वीडियो हम रिकॉर्ड करेंगे, मसल आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे, तब हम इस बारे में ज़रूर जानने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग।